हरे कृष्णा, राधे राधे। आज सभी भक्तजनों का शुभ और मंगलमय हो। फागुन का महीना लग चुका है, तो आप सभी भक्तजन फागुन के महीने की कहानी कथा सुनेंगे, प्रथम अध्याय सुनेंगे। सभी भक्तजन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम कविता है। आप सभी इस चैनल पर अध्याय सुनते रहेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल आध्यात्मिक जो भक्ति स्टेटस है उसमें स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सभी ने माघ महीने में आने वाली सभी कथाओं को सुना था। अब आप फागुन मास में महामत्य की कथा को सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान की प्रत्येक लीला अत्यंत गुण और रहस्यमयी होती है, जिसे पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकते हैं। देवता, ऋषि और मनुष्य जो केवल उसके परिणाम को अनुभव करते हैं। ऐसी ही एक दिव्य और भावपूर्ण कथा जगन माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, जो न केवल भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक रूपता का भी अत्यंत गहन संदेश देती है। तो आइए अब हम करते हैं फागुन मास महामत्यम के प्रथम अध्याय को। सुनने से पहले इस कथा को, एक समय की बात है जब बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपनी लीला में लीन थे। देवी लक्ष्मी सदा की भांति उनके वक्ष स्थल पर विराजमान थी। उसी समय किसी लीलावंश भगवान विष्णु के मुख से ऐसा वचन निकल गया जिसने देवी लक्ष्मी के जीवन को दिशा में ही बदल दी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को भूलोक में असव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जैसे ही यह वचन उच्चरित हुआ, संपूर्ण बैकुंठ में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। स्वयं देवी लक्ष्मी भी इस श्राप को सुनकर अत्यंत ही व्यथित हो उठी। जिनके लिए बैकुंठ ही निवास था, जो समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी थी, उन्हें भूलोक में पशु योनि में जन्म देने का आदेश मिला था। देवी लक्ष्मी की आंखों से असुर धारा बहने लगी और वे करुणा से भरकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने अत्यंत विनम्र और दर्वित स्वर में कहा कि नाथ, आप करुणा के सागर हैं, आप सृष्टि के पालन करता है, आपके वचन का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। किंतु यह श्राप मेरे लिए असहनीय है प्रतीत हो रहा है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे मेरा यह कष्ट कुछ समय में हो सके? तब भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया कि देवी, मेरा वचन कभी मिथ्या अर्थात झूठा नहीं हो सकता, परंतु यह भी सत्य है कि संसार में कोई भी श्राप पूर्ण विनाश के लिए नहीं होता। प्रत्येक श्राप के पीछे मुक्ति का मार्ग अवश्य छिपा रहता है। तुम कुछ समय के लिए असव योनि में जन्म लोगी। यह काल तुम्हारे लिए तप और परीक्षा का होगा, किंतु उसी अवधि में तुम्हें एक महान और दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी पुत्र के जन्म के साथ तुम्हारा श्राप है जो समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगी। भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने मन को दृढ़ किया। वे जानती थी कि ईश्वर की आज्ञा ही परम सत्य है और उसी में कल्याण है। अंततः उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और लीला को स्वीकार किया। जब काल चक्कर घूमा और देवी लक्ष्मी भूलोक में अवतरित हुई, असव योनि में जन्म लेना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था। बैकुंठ की महारानी अब पृथ्वी पर एक साधारण प्राणी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु उनके भीतर का दृढ़, उनकी भक्ति और उनका ज्ञान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वे जानती थी कि यह सब भी भगवान की ही योजना है। भूलोक में जन्म लेकर देवी लक्ष्मी ने तमसा और कालिंदी अर्थात यमुना के पवित्र संगम तट को अपनी तपस्थली बनाया। वही स्थान जहाँ प्राकृतिक स्वयं मौन होकर साधना करती प्रतीत होती है, वही देवी लक्ष्मी ने अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान सदा शिव की उपासना में समर्पित कर दिया। उन्होंने किसी संसारिक सुख की कामना नहीं की, ना भोजन की इच्छा की, ना विश्राम की। उनका प्रत्येक श्वास
केवल एक ही मंत्र से जुड़ा हुआ था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन रात काल और समय से परी होकर सहस्त्रों वर्षों तक एकाग्र चित्त से भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी के तपने से आकाश में कंपन होने लगा। देवताओं के मन में भय और आश्चर्य दोनों उत्पन्न हो गए। ऋषि मुनि अपने तपोभूमि से उठकर यह देखने लगे कि यह कौन है जिसकी साधना से तीनों लोग विचलित हो रहे हैं। अंततः भगवान शिव जो भक्त वत्सल है और जिनकी दृष्टि से कोई भी सच्ची भक्ति छिप नहीं सकती, माता पार्वती और नंदी के साथ कैलाश पर्वत से प्रकट हुए। जब महादेव ने देवी लक्ष्मी को उस अवस्था में देखा तो उनकी हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा कि देवी, तुम तो जगत की माता हो, समत ऐश्वर्य अधिष्ठात्री भगवान विष्णु की परम प्रिया और बैकुंठ की महारानी हो, फिर मेरी उपासना क्यों कर रही हो? तब देवी लक्ष्मी ने नेत्र खोलकर अत्यंत विनम्र और शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे महादेव, स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताया है कि आप और मैं अलग नहीं हूँ, आप दोनों एक ही है और परम तत्व के दो स्वरूप है। केवल रूप का भेद है, तत्व तो एक ही है। यही जानकर मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, क्योंकि जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। देवी लक्ष्मी के मुख से यह परम सत्य सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि देवी, तुम जिसकी उपासना कर रही हो अर्थात जिसके लिए कर रही हो, वह तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसा कहकर शिव शंकर ने कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त रूप नाम और भेद में नहीं उजलता, यह केवल तत्व को पहचानता है। जो शिव और विष्णु में भेद करता है वह अज्ञान है, और जो एक रूपता को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और भक्त होता है। महादेव ने उसी क्षण कैलाश से चित्र रूप को बैकुंठ भेजा ताकि भगवान विष्णु को इस संपूर्ण लीला का संदेश दिया जा सके। जब भगवान विष्णु ने यह सब जाना तो वे भी इस भक्ति और ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अशुभ रूप धारण कर भूलोक में देवी लक्ष्मी के पास जाने का निर्णय लिया। कालांतर में देवी लक्ष्मी के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम एक वीर रखा गया। वही पुत्र आगे चलकर वंश का प्रवर्तक बना। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसी क्षण देवी लक्ष्मी का श्राप समाप्त हो गया। अशुभ योनि का बंधन टूट गया और देवी लक्ष्मी ने पुनः अपना दिव्य और तेजस्वी स्वरूप धारण कर लिया। इसके बाद संपूर्ण आकाश पुष्प वृष्टि से भर गया। देवताओं ने जयकार किया और गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। इसके पश्चात भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को लौट गए, जहाँ पुण्य लक्ष्मी नारायण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हुए। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की शिव साधना पूर्ण हुई और इसी दिव्य कथा के माध्यम से संसार को यह महान संदेश प्राप्त हुआ कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है और ईश्वर एक ही है, केवल रूप अनेक है। सच्ची भक्ति ज्ञान से उत्पन्न होती है। दृढ़ तपस्या और समर्पण से प्रत्येक श्राप का अंत संभव होता है और जब भक्त अहंकार और भेद को त्याग कर ईश्वर तत्व को पहचान लेता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा और उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए भगवान शिव की बहुत ही सुंदर कहानी। इसके बाद सुनेंगे फागुन मास महामत्य का पहला अध्याय। आप सभी से अनुरोध है कि कहानी को पूरा अवश्य सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग लाती,
खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पेट भरकर खिलाती। वह चिड़िया भगवान शिव की भगत थी, हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इस बात की से दुखी होकर हमेशा पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कार्य में नहीं लगता था। वह दान आदि से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही कभी कोई व्रत करता, कथा पढ़ता या सुनता भी नहीं था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत ही तरस आता था। उसे देखकर बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आऊँगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुँच गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद ही तुरंत वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान बना दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा कि माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं है। आप कृपया करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी है, बहुत रोती रहती है। हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की ये बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ सेठानी तो कभी पूजा पाठ नहीं करते, ना ही भगवान की कथा सुनता है, ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन जाए, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव बोले, पुत्र, हम तुझे एक देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा कि प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन में सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब विश्वास नहीं हुआ। ना वह कभी पूजा पाठ करता, ना कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती
और धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद आ गई और सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला, अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ के पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुई। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया, फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही थे सेठ के घर पर पधारे थे। उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया, और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता महादेव जी, प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मण रूपी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरी विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ और सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। ये थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म्य का शुभारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मातर स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और फाल्गुन मास महात्म्य का प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र है, लिंग स्वरूप ब्रह्मा हैं, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। आप सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। आप भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी कृपा बनी रहे। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और
इसी प्रकार से सब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, सूत जी, आपने हमें माघ मास महात्म्य का वर्णन किया, अब हमें फागुन मास महात्म्य में भगवान शिव जी के महात्म्य, उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही उत्तम एवं सनातन श्रेय है। भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो, समस्त पुण्यों श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में भगवान शिव का षड अक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचा अक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र को सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वग परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मनुष्यों के लिए दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुए पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर के बेलपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि में पुण्यत विद्यावान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वरिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की बुरभरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य होता है। जिसने एक बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इवाक्सु वंश में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा थे। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्र ज्ञान, वेदों के विद्वान, सूरवीर, उत्साही, अंत्य बली और दया के निदान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर, सिंहों को अपने बाणों से मार डाला। राजा मित्र सहरथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर मन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वहीं कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा बड़ा दुर्दंश वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। महाराज मित्र सह की पत्नी मदयती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रह ने श्राद्ध के दिन मुनि वरिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने उन्हें साग में मनुष्य का मांस मिला और वहीं वरिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वरिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उसे श्राप दिया और 12 वर्षों की अवधि में
सीमित कर दिया। तब राजा भी कुंठित होकर बोले, मेरी करतूत नहीं है और न ही मैं इस विषय में कुछ जानता हूँ, तो भी आपने मुझे अकारण श्राप दे दिया, इसलिए गुरु होने पर भी आपको मैं श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हुआ। यह देखकर रानी मध्य ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त यानी मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु की श्राप से राजा वन में विचरण वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमन कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी स्त्री करुणापूर्वक बोली, सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप ना कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट है, रानी मदयंती के पति है। प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इन्हें नहीं खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान बहार है। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपया कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपया करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दय नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उद्ध्वस्त कर दिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिंता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया, अरे ओ पाप आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यूं कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नतापूर्वक घर को गए। रानी मदंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए विधवे से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा के मित्र सहराज्य के सुख भोगने से विरक्त हो गए, संपूर्ण लक्ष्मी का प्रत्याग करके पुनः वन में चले गए। राजा अपने पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। श्रेष्ठ मुनियों में उपदेश उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्मा हत्या निवृत्त नहीं हुई तब मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारा राज्य में कोई विघ्न बांधा तो नहीं है? तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ्य पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो सकती। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को अनादित कर रहे हैं। हे माँ बाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को
कहाँ से व्यय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापताकों का संहार करने वाला है। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल की शिखर पर भगवान शिव का निश्चय निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहाँ पर महादेव जी का महाबल नाम से निवास होता है। इसी प्रकार से राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृगचर्म्य वस्त्र धारण करने वाले शाद्य एवं मुनिगण वहां पर बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अंत्यत लाल हो जाता है। द्वापर में पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव के प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर वह ब्रह्मा हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है। इस संसार में जो ब्रह्माघाती, भूत, द्रोही, सट और अन्याय पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है और ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या की तिथि का योग हो तब समुद्र में किया जाता है। स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, तप, होम, व्रत और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष काल की वेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला होता है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र इन सब का योग दुर्लभ होता है। अहो माया कैसी प्रलव है कि जिसे मूर्ख भी मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का योग होता है। मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास रखकर भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमा आनंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। इसके बाद राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ कौन सी आश्चर्य की बात देखी, वह भी मुझे बताइए। तब गौतम जी ने जो कुछ भी राजा को बताया, इसका वर्णन आप आगे वाले अध्याय में करेंगे। अगर फाल्गुन मास महामत्यम का प्रथम अध्याय आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना।